हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है BCBS। ठीक है, BCBS क्या है, ये कैसे हुआ है स्थापित, आज के इसमें हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं BC क्या है। दैट इज़ ब्लू क्रॉस। ठीक है, ये एक अलग ग्रुप था पहले। ये स्टार्ट हुआ था 1929 में और ये स्कूल के टीचर के लिए स्टार्ट हुआ था टेक्सास ये सिटी देश में। हाँ ठीक है, US के। ताकि हॉस्पिटल में रुकने वाले जो लोग हैं उसके किसका बेड का और रूम का खर्चा ये कंपनी भर सके, है ना। तो ब्लू क्रॉस क्या करता था, स्टार्ट हुआ था 1929 में to help school teacher in Texas for offered hospital stay. It is paid for hospital bed and rooms। ठीक है, तो ये ग्रुप ने ये स्थापना की थी जो ऐसा कर रही थी, लेकिन डॉक्टर का और उसमें बाकी चीज़ का खर्चा वो पेशेंट अपने हाथ इससे देता था। BC यानी ब्लू क्रॉस सिर्फ ये हॉस्पिटल का रूम का और बेड का खर्चा कवर करता था। ठीक है, और उसके बाद में BS आया, दैट इज़ ब्लू शील्ड। ठीक है, वो स्टार्ट हुआ 1939 में। ठीक है, 10 साल बाद किधर फॉर लैम्बर जैक एंड माइनिंग कैंपस में नॉर्थ वेस्ट के, टू पे फॉर डॉक्टर एंड सर्जरीज। ठीक है, डॉक्टर के पे के लिए और सर्जरीज के लिए। माइनिंग में जो होता था, माइनिंग आप जानते हो ना, माइनिंग में बहुत सारी चोटें लगती है, ये सब चीज़ें। तो उसको बिहाफ में रखते हुए ब्लू शील्ड ने ये स्टार्ट की थी योजना कि वो डॉक्टर का और सर्जरीज का पे करेंगे। और ब्लू क्रॉस ने 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो क्या ये किया था कि वो स्कूल टीचर के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, ताकि अगर वो हॉस्पिटल में उनके रूम का और बेड का खर्चा वो देंगे। ठीक है ना। लेकिन जिसके पास ये पर्टिकुलर हो BC और BS तो ऐसे नहीं, खाली फोकट सॉरी। तो उसके बाद में साल बीतते गए, एडवांस होते गई टेक्नोलॉजी। तो 1982 में क्या हुआ कि BC और BS दोनों एकत्र आ गए, दोनों एकत्र हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोनों मिलकर लोगों की सहायता करेंगे। ठीक है, यानी लोगों का पूरा ये करेंगे, सभी प्रकार का खर्चा उठाएंगे, यानी कंपनसेशन करेंगे। जैसे कि ये जो है BC बेड और रूम्स और BS डॉक्टर और सर्जरी, ये दोनों कंपनी मिल गई, मर्ज हुई 1982 में, और एक इंश्योरेंस बना जो कि बहुत बड़ा इंश्योरेंस माना जाता है यहाँ का कमर्शियल, इसमें ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ 1982 में, दोनों जुड़ गए, दोनों साथ में आए, मर्ज हुए, ताकि काम और भी इजियर हो सके, है ना। कि मैं एक डिपार्टमेंट संभालता हूँ, तो एक डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो हम दोनों क्यों ना एक हो जाए 1982 में और लोगों की और अच्छे से मदद कर सके और काम को और सटीकता से आसान बना सके, है ना। तो इसलिए दोनों 1982 में साथ में आए और तब जाके इंश्योरेंस कंपनी बड़ी फॉर्म हुई, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। तो देखो दोस्तों, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड जो है ना, 3 भागों में विभाजीकरण है इसका। मल्टी स्टेट पेरेंट कॉरपोरेशन, सिंगल स्टेट पेरेंट एंड रीजनल कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, राइट। तो दोस्तों ये इसके जो विभाजीकरण है, मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट, रीजनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब भी आप BCBS में कॉल लगाते हैं तो ये 3 चीज़ों को वेरीफाई करके ही कॉल लगाइए, तो आपका कॉल जो है BCBS में जल्दी लगेगा। अदरवाइज़ आप अगर कॉल लगाते हैं तो आपके कॉल को देरी होंगी, स्पेशली फॉर AR कॉलर्स। ठीक है, देरी होंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये
चीज़ें हमें मालूम नहीं रहती और हमें BCBS का जो नंबर मिलता है हम उसको कॉल लगाते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी कॉल नहीं लगाना है। BCS का हर एक नंबर ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट BCBS हो, वो शायद आप मल्टी स्टेट का काम हो आप सिंगल स्टेट में लगा रहे हो, या फिर इंटरनेशनल का काम हो तो आप मल्टी स्टेट में लगा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये कॉल्स को विभाजित अच्छे से करता है ये तीनों भी कॉरपोरेशन। तो हमेशा अगर आप कॉल लगा रहे हैं तो मैं AR के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा जो AR में काम करते हैं, कि अगर वो कॉल लगा रहे थे तो BCBS में एक तो जल्दी लगता नहीं है, इसी वजह से लगता नहीं है क्योंकि हमें उसकी प्रोसेस मालूम नहीं होती है, ठीक है। और ये कौन से कॉरपोरेशन थ्रू में लगा रहे हैं वो नहीं समझ में आता, इसलिए डिले होता है, उस कॉल को टाइम लगता है। और कॉल लग भी गया तो भी वो एग्जैक्ट कॉल नहीं होता। और भूल के भी रात को, यानी जब हमारे इंडियन टाइम में अगर आपका शिफ्ट ख़त्म होने का टाइम है तब तो BCBS में लगाओ ही मत, क्योंकि BCBS के वहाँ के कर्मचारी जल्दी घर पे चले जाते हैं। तो वो कॉल बजते रहेंगे, और कॉल लगाना है तो इस सोच समझकर ऐसी कॉरपोरेशन फॉर्मेट को फाइंड करके कॉल लगाओगे तो BCBS का आपका जो कॉल है वो एग्जैक्ट जल्दी से लगेगा और एग्जैक्ट जानकारी आपको BCBS इंफॉर्मेशन से मिल पाएंगी। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही था, BCBS के बारे में आपको बताना। ये छोटा सा ज्ञान हो सकता है आपको इंटरव्यू में बड़ी मदद कर जाए और एक हायर सैलरी आपको मिले इंटरव्यू क्रैक करने पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।